क्या दूसरों के घर में कोई इंसान अगर बीमार होता है गाइस, हार्ट अटैक जैसी बीमारी जिसको हो, कैंसर जैसी, तो मेहमान को यहाँ आना नहीं चाहिए था। मान लीजिए मेहमान आए भी हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर होगा गाइस, कोई ना कोई तो होगा। यहाँ पे क्यों लाया गया है, मेहमान के सिस्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा राज एक दिन जरूर खोलेगा और खोलेगा ही। तो रूसी लड़की को लाए, अपने साथ काम करवाए, अपने साथ वीडियो बनाए, सारी चीज़ें किए। वो लड़की फेमस जो। हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविता दी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, माता रानी आप सभी की हमेशा रक्षा करे और ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को दो, साथ साथ में मुझको भी दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप लोग नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो हमारा ब्लॉग है भाई कि आने वाले जो मेहमान हैं, जो जगत भैया ने जिन मेहमान को अपने घर लाया है, क्यों लाया है, क्या कारण है, कैसे लाया है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम करेंगे आप लोगों से चर्चा। तो हमारे जगत भैया जो हैं वो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हर समय नई नई चाल चलते रहते हैं व्यूज के लिए। जब उनके व्यूज कम होने लगते हैं तो उनके डॉलर कम बनने लगते हैं तो क्या शुरू कर देते हैं, नए नए जो कंटेंट हैं उनके वो लाना शुरू कर देते हैं। और वो कंटेंट कैसे होते हैं, वो कंटेंट ऐसे होते हैं कि मनीषा भाभी से रिलेटेड, यानी कि जगत भाभी से रिलेटेड वो कंटेंट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उस कंटेंट पे जाते हैं। तो जगत भैया लाए हैं मेहमान को और मेहमान है बीमार। बीमारी क्या है, जैसा कि राज परिवार के द्वारा ही बताई गई है कि जो मेहमान आए हैं उनके यहाँ, उन मेहमान की बीमारी जो है वो है हार्ट अटैक की बीमारी उन मेहमान को है। तो इस बीमारी में वो लेकर आए हैं अपने घर, ये हमारे घर आकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके घर आकर वो स्वस्थ हो जाएंगे? लगता है आप लोगों को? अगर लगता है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्वस्थ वो कैसे हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो अपने घर जाते गाइस तो घर पे उनकी मम्मी, उनके पापा, मतलब सारी उनकी पूरी फैमिली होती, भाई बहन जो भी हैं। हालांकि उनकी बहन तो उनके साथ आई है, जो मेहमान आए हैं मेहमान की बहन तो उनके साथ हैं, बहन ऑलरेडी साथ में आई हैं। और क्या दूसरों के घर में कोई इंसान अगर बीमार होता है गाइस, हार्ट अटैक जैसी बीमारी जिसको हो, कैंसर जैसी जिसको बीमारी होगी, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है गाइस, इसका नाम लेने में भी बहुत डर लगता है। ऐसी बीमारी अगर किसी को है तो आप बताइए, कोई इंसान दूसरे के घर में कभी ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे अपने घर वालों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनके मेहमान जो हैं उनको घर वालों की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है जगत भाभी की और जगत भैया की। पर्सनली जगत भाभी की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो मेहमान आ गए हैं तो क्या हुआ गाइस कि मेहमान बीमारी से जूझ रहे हैं, है ना। और इधर हमारी जगत भाभी हैं, जगत भाभी को अपने आप से फुर्सत नहीं है। जैसा कि जगत भाभी ने अपने कई वीडियो में ये बताया भी है कि भाई हमें पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती कि टेबल पर पानी रखा है मैं उठा के पी लूँ, इतनी बिजी है मेरी लाइफ। न जाने कितने चैनल बनाना और न जाने कितने प्रमोशन करना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है हमारी जगत भाभी को। सोशल मीडिया से जुड़ी हैं भाई वो, सोशल मीडिया पर उनके बड़े बड़े काम भी हैं और एफिलिएट प्रोग्राम का जो उनका प्रमोशन का वो है उसको भी देखना पड़ता है। तो जगत भाभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। उनके कई चैनल भी हैं 4-5, उसको भी संभालना, अकेले करना। तो ये बहुत बड़ी बात है जगत भाभी के लिए। आप लोगों को लगता है कि जगत भाभी इतने सारे काम में दबी होने के बाद भी कैसे अपने आप को टाइम निकाल पाएंगे कि वो उस मेहमान की खातिरदारी करें, मेहमान को हेल्दी खाना खिलाएं बना के, जो कि अपने लिए कभी खाना नहीं बना पाती अच्छे से। तो इतनी व्यस्त है उनकी लाइफ, और मेहमान के लिए खाना बना के कभी खिला पाएंगी? नो, कभी नहीं हो सकता। और फिर भी मेहमान पता नहीं क्या सोच के आए हैं। तो मेहमान को पहले तो मेहमान को यहाँ आना नहीं चाहिए था। मान लीजिए मेहमान आए भी हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर होगा गाइस, कोई ना कोई तो होगा ही। मेहमान के यहाँ आने का कुछ ना कुछ राज तो होगा ही। या तो जगत भैया कुछ छिपा रहे हैं, या तो जगत भाभी छिपा रहे हैं, या तो मेहमान फिर मेहमान ही छिपा रहे हैं। तो गाइज यही बात है। मनीषा जब इतनी बिजी रहती है तो उनको क्या दे रही है खाने में, आप लोग एक भी देखिए। मनीषा उनको दे रही पैकेट वाले समोसे। अब आप समझ सकते हैं कि समोसे में किस बीमारी में किसी इंसान को समोसे क्या खिलाना सही है, वो भी ब्रेकफास्ट में समोसे खिलाना सही है किसी को? बिल्कुल नहीं सही है, आप लोग बताना। और उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है? समोसे, है ना। मेहमान को समोसे से मेहमान स्वस्थ होंगे। समोसा उनके लिए हेल्दी नाश्ता है ना हेल्दी और ब्रेकफास्ट उनका समोसा। तो जब मेहमान को नहीं समझ में आ रहा तो और लोगों को कैसे समझ में आएगा? आप ये सोचिए गाइज कि मेहमान तो जो है बीमार हैं सो है ही, उनके साथ ही साथ उनकी सिस्टर भी उनके साथ है। सिस्टर छोटी ही है, वो उनके साथ आई हुई है। तो बहुत दिनों से भाई की ये सब प्रॉब्लम में देखकर, एक बहन होती है गाइस, को बहन से के मुंह में निवाला नहीं जा पाता कि मेरा भाई बहुत बीमार है।
शादी के पहले भाई बहन का रिश्ता इतना जुड़ा होता है, इतना लगाव होता है, शादी के बाद भी खैर होता है लगाव, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दूरी है। हाँ, शादी के बाद बहन जो है अपने परिवार में व्यस्त हो जाती है, भाई अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है, तो उतना लगाव नहीं रह जाता जो कि शादी के पहले होता है। तो अभी उन दोनों भाई बहन बहुत लगाव है। तो भाई की वजह से, भाई की इस बीमारी से बहन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहन भी बीमार हो गई, बहन को भी चक्कर कराने लगे। अब आप ये सोचिए, खुदा न खास्ता सब कुछ स्वस्थ हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सब मस्त रहें, अगर कुछ किसी को हो भी जाता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में समोसे देना, ये कहीं से भी बीमार इंसान को, गाइस अच्छे इंसान को नहीं, अच्छा भी खा ले तो उसको दिक्कत होने लगती है। फिर अगर ब्रेकफास्ट में कोई समोसा खा लेता है तो ज़्यादातर लोगों को होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती। तो किसी बीमार इंसान को कभी डॉक्टर नहीं बताते कि इन्हें समोसे दो, लेकिन जगत भाभी ने दिया समोसे, क्योंकि जगत भाभी के पास टाइम नहीं है वो हेल्दी कोई नाश्ता बना के दे सके, तो वो अपना समोसे ही मंगा के दे दी, चलो भाई यही खाओ। तो अगर उनको कुछ हो और कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर उनकी बहन जिस तरीके से बेहोश हो गाइज, उस तरह से उनकी बहन को कुछ होने हो जाए, तो इल्जाम किस पे आएगा? यही आएगा, लोग यही कहेंगे उनके घर गए थे और ठीक नहीं हुए, ये हो गया, उनके घर गए थे ये हो गया, इनके घर गए थे ये हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप बीमारी में किसी के घर न जाने से अच्छा है कि आप अपने घर जाइए, जो कुछ भी होगा आपको अपने घर पे होगा, आप अपने घर पे मस्त रहिए, किसी के घर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन नहीं, मेहमान को आना था इनके घर, और यहाँ पर आए हैं मेहमान। तो मनीषा का क्या है गाइस, मनीषा उनको खाना अपने हाथों से भी खिला रही है, पानी भी अपने हाथों से पिला रही है, और उनकी सूजन वूजन है उनके हाथों पे जहाँ ड्रिप वगैरह लगी थी, तो उसको भी मनीषा जो है गर्म करके सेक रही है अपने हाथों से। तो ये थोड़ी चीज़ें आप लोगों को नहीं लगती कि आज जो ये सब मनीषा कर रही है, कभी मनीषा भाई माना करती थी मेहमान जी को, और आज वो देवर मानती है। आज जगत भैया ने देवर बना दिया है उसको, मनीषा का, उनको। तो बताइए ये देवर जो है, देखिए मैं नहीं कहती हूँ कि मनीषा और फिर देवर गलत है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, एक स्त्री या फिर पराये मर्द को, या फिर देवर ही है समझिए, अगर उनको हाथों से खाना खिला रहे हैं, यहाँ सगे लोगों को देवर को लोग नहीं छोड़ते, वो तो बाहर के हैं, देवर बने हुए हैं, और उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, अपने हाथों से उनकी चंपी करना, और अपने हाथों से भाई उनकी सिकाई करना, ये सारी चीज़ें थोड़ा आप लोगों को नहीं दिखाती कि कल को यही जगत भैया पलट के तुरंत कह देंगे कि तुमने, तुम्हारा उनके साथ ऐसा रिश्ता था, मेहमान के साथ ऐसा था ऐसा था, बिल्कुल कह देंगे गाइस, इसमें नो डाउट। कल को अगर बात आएगी तो जगत भैया तुरंत पलट के कहेंगे, क्योंकि जगत भैया को पलटना भी बहुत अच्छे से आता है, वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते और झट से जवाब देते हैं गाइस। वही बात है, जगत भाभी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि हम करें तो करें क्या, कैसे करें, है ना। जगत भाभी का भी हाथ होगा तभी तो ले आए हो। जगत भैया यहाँ पे अगर मना कर देती भाई कि हम इतने बिजी हैं, हम नहीं कर पाएंगे, मेहमान जी किससे होगा, आप मेहमान जी को यहाँ पे मत लाइए, कहीं दूसरी जगह ले जाके जाइए, अपने घर ये जाए, तो बिल्कुल मेहमान जी जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहमान के बाद जो मेहमान की खातिरदारी हो रही है, मनीषा जो सेवा कर रही है, उसके बाद उनकी बहन को वो भी बेहोशी वोशी चक्कर कराने लगे, तब वो उनकी बहन के भी पीछे भाग रही है। अब आप लोग समझ लीजिए कि एक लेडी कितने चैनल संभालना, कितने लोगों को देखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं उसको, और बहुत सारे काम हो जाते हैं उस मनीषा को, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पति की इसमें जो है, पति जब लाना चाहते हैं तो एक वाइफ कर भी कह सकती है, या फिर पत्नी भी चाह रही होगी गाइस, ये हम नहीं कह सकते, वो भी चाह रही होगी। और गाइस ये तो जो हो रहा है सो हो रहा है, हो ही रहा है ना। तो इसकी एक दिन इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कुछ ना कुछ आगे एक राज छुपा हुआ है गाइस, जो कि आगे ये चल के खुलेगा, है ना, कि मेहमान को यहाँ पे क्यों लाया गया है, मेहमान के सिस्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा राज एक दिन ज़रूर खुलेगा, और खुलेगा ही। और मैं एक बात और बताऊँ कि ये जो इनकी हालत ऐसी हुई है, मेहमान जी की ऐसी हालत पूरी हुई है, इसके पीछे जगत भैया ने क्या कहा कि ये सब उनके पास पहले एक लड़की रहती थी गाइस, एक लड़की रहती थी जो कि डांस करती थी उनके साथ, है ना, अंजलि नाम की लड़की जो कि उनके साथ डांस करती थी, बेचारी सब कुछ अच्छे से करती थी, लेकिन कोई किसी कारणवश वो लड़की अपने गांव चली गई और किसी दूसरे लड़के के साथ वीडियो बनाने लगी, इनको छोड़ के, मेहमान जी को छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ वीडियो बनाने लगी। तो भाई इनका ये कहना है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा इसकी लड़की को वायरल करने में, लड़की को यहाँ तक लाने में पूरा हाथ इन मेहमान जी का है, जो मेहमान इनके यहाँ आए हैं इनका है, क्योंकि ये शुरू से लड़की को लाए, अपने साथ काम करवाए, अपने साथ वीडियो बनाए, सारी चीज़ें किए। वो लड़की फेमस जो हुई सोशल मीडिया पर, उसका कारण तो इनको ही देना चाहिए भाई, यही है, इन्होंने ही फेमस किया, ये तो रियल है। तो कोई तो कारण होगा गाइस जो ये लड़की गई। तो इस लड़की के जाने के बाद जब ये बीमार हुए, मेहमान जी जब बीमार हुए, तो क्या कहा जा रहा है कि वही ये जगत भैया ऐसा कर रहे हैं गाइस कि वही है कारण जो कि मेहमान बीमार हुए हैं। मेहमान के बीमार होने का कारण सिर्फ और सिर्फ अंजलि है। अब बताइए, वो लड़की छोटी सी है गाइस, बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी ही है अभी, लेकिन उसका एक्टिंग वगैरह जो भी है, डांस वांस में परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा होता था, टॉप का रहता था।
तो वो मेहमान के साथ डांस करती थी, क्योंकि मेहमान भी बहुत बड़े डांसर हैं। डांस में तो लड़कियों को औरतों को फेल कर देते हैं। गजब का की एक्टिंग होती है इनकी, डांस में परफॉर्मेंस इनका देखने लायक रहता है डांस में। तो वो लड़की भी कहीं इनसे कम नहीं थी, लेकिन उस लड़की ने जब छोड़ दिया तो ये गाइज कुछ ज़्यादा ही वो रहने लगे, बीमार हो गए। वो कारण कुछ भी होगा, देखिए बीमारी का कारण जरूरी नहीं है कोई लड़की है, लेकिन जगत भैया के द्वारा उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है। जगत भैया ने अपनी वीडियो में ये चीज़ कहा है कि अंजलि की वजह से ही मोहित की ये हालत हुई है। अंजलि मोहित को छोड़ के गई तो ये बीमार हो गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कोई इस कदर कैसे गिर सकता है यार, किसी को कुछ भी कह दे, किसी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दे, है ना। क्या आप जान रहे हैं क्या कारण है? आप उस छोटी सी लड़की को मेहमान जी के साथ बदनाम कर रहे हैं। आपको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए, कोई कारण होगा, उसके भी माँ बाप होंगे, आप उसके बदनाम कर रहे हैं। वो बेचारी मस्त है, खुश है अपने घर, तो क्या ज़रूरत है आपको बदनाम करने की? आप तो जान नहीं रहे अंदर से कौन है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि डांस करती हैं, और कोई ये जो मेहमान जी हैं ये तो हर सबके घर जाते रहते हैं। जैसे कि मनीषा के साथ भी ये रील्स बनाते रहते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इनके साथ हो जाएंगी रील्स बनाने में। पर आप ये छोटी छोटी बातों के लिए किसी को बदनाम करिए, ये चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं लगती मुझे, कि किसी लड़की को आप, छोटी सी प्यारी सी लड़की, उसे आप लोग बदनाम करो, उनका नाम दो ऐसा वैसा कि तब तक भी फेमस नहीं हुई थी, तब तक शांति फेमस हो गई तो चली गई। झूठ मूठ को किसी को कहना, ये तो जगत भैया की पुरानी आदत हो गई है गाइस, किसी को के ऊपर भी एलिगेशन लगा देना, कुछ को भी कुछ भी कह देना, जब आप नहीं जानते हैं। ये मामला है उनका मेहमान का है, और ये मामला अंजलि का है। आज आप कह रहे हैं, है ना, आज आप कह रहे हैं, कल को मेहमान और अंजलि फिर से मिल गए, वो दोनों में बातचीत हो गई, फिर से वो डांस करने लगे, तो आपके मुंह पे तमाचा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। आप अपने बात से चलेंगे, है ना। फिर आपका दूसरा बयान आने लगेगा, मैंने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। तो आप कहते ही क्यों है किसी को, क्यों इस कदर किसी को गिराना चाहते हैं? वो बेचारा टूट जाए। वो लड़की जहाँ होगी गाइस, जिनका वीडियो देखी होगी तो उसे भी लगा होगा ये जो मेहमान जी हैं वही कहवा रहे हैं इनसे, मेहमान जी के खास दोस्त हैं, मेहमान जी ही करवा रहे हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, भाई दोस्त तो छोड़ो। तो इस कदर इस तरह से किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जगत भैया कह देते हैं कोई नहीं गाइस, कल को ये लेके लोग मिल भी सकते हैं, कल को मेहमान और लड़की मिल भी सकते हैं, और मिलकर भी वो लोग अपना परफॉर्मेंस जो है, सारे डांस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ कहना सही है गाइस। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, आधी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। पूरी वीडियो जब आप लोग देखेंगे तब आप लोगों की पूरी जानकारी समझ में आएगी, पूरा चीज़ समझ में आएगा। जब थोड़ा सा आप 1-2 सेकंड देखेंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसमें। तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, है ना, कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या है, किसके कारण क्या हुआ, है ना। तो चलिए आज हम यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे वीडियो, क्योंकि लोग देखने में पकते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो फिर मिलेंगे गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं गाइस तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस फिर चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।